हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो फ्रेंड्स, लग रहा है ना एकदम मार्केट वाला डिलिशियस चॉकलेट केक, और ये बेहद सुंदर और उससे कहीं ज्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और मॉइस्ट बेकरी स्टाइल ये चॉकलेट केक देख के कोई नहीं कहेगा कि हमने इसे घर पे बनाया है, वो भी बिना अवन, बिना एग्स, बिना नोजल या किसी भी फैंसी बेकिंग मटेरियल के बिना, केवल 4 चीजों से। और परफेक्ट 2 पाउंड्स का ये चॉकलेट केक टेस्ट और लुक्स दोनों में इतना इम्प्रेसिव है कि सभी को गारंटीड बेहद पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो केक बनाने के लिए अब मैंने ले लिया है एक कुकर, और इसको हम एकदम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हर तरफ से। अब मैंने कुकर के बेस के साइज का बटर पेपर ले लिया है और इसे हम कुकर के बेस पे डाल देंगे। इसको भी हम ऑयल से एकदम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इन केस आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली मैदे से डस्ट कर सकते हैं इस कुकर को। तो ये तैयार हो गया हमारा कुकर, और इस कुकर को अभी के लिए हम रख देंगे साइड में। तो केक को बेक करने के लिए हम इस तरह का एक तवा या पैन रख लेंगे फ्लेम पे, और एकदम धीमी कर दी हमने गैस, और 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसको हमें प्री हीट होने देना है। बेकरी स्टाइल ओरियो चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 पैकेट ओरियो बिस्किट्स। 120 ग्राम ईच वाला पैकेट है ये, जो कि 30 रुपीज का आता है। और अब ये सारे बिस्किट्स तोड़ के हमें ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इन बिस्किट्स की क्रीम को नहीं निकालना है हमें, क्रीम के साथ ही हम इनको पीसेंगे। इन सारे बिस्किट्स को पीस के हमें इनका एक महीन पाउडर बना लेना है। और ये देखिए एकदम महीन बिस्किट पाउडर बन के रेडी हो चुका है। तो अब इस बिस्किट पाउडर में से आधा कप बिस्किट पाउडर हम निकाल के अभी के लिए सेपरेट रख लेंगे, और बाकी सारा बिस्किट पाउडर हम ट्रांसफर कर देंगे एक मिक्सिंग बोल में। और अब इस बिस्किट पाउडर में हम 1 कप दूध ग्रेजुअली डाल के मिलाते जाएंगे। ये उबाल के ठंडा किया हुआ दूध है, और 1 बड़ा चम्मच दूध छोड़ के बाकी सारा का सारा दूध हम बैटर बनाने के लिए यूज कर लेंगे, और इसका एकदम लम्प फ्री और स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। तो ओरियो चॉकलेट केक बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि केक स्पॉन्ज बनाने के लिए आपको बस 3 चीजें चाहिए होती हैं। कुछ भी ज्यादा तरह के सामान की अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम स्मूथ बैटर बन के रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट, और इसके ऊपर मैं डाल ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दूध, और इनो को भी हम एकदम हल्के हाथों से बैटर में मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करते ही बैटर एकदम लाइट एंड एयरी हो जाता है। तो ये तैयार हो गया हमारा केक बैटर। इसको हम इमीडिएटली ट्रांसफर कर लेंगे अपने कुकर में। कुकर को कर लेंगे टैप, सो दैट इसका सारा बैटर एकदम इवन हो जाए। कुकर में इसका ढक्कन हम लगा देंगे, लेकिन साथ ही इसकी विसल नहीं लगाएंगे। और अभी तक हमारा पैन भी प्री हीट हो चुका है, तो इस पे हम रख देंगे अपना कुकर। और अब करीब 25 से 30 मिनट तक हम लो आंच पे अपने केक को बेक होने देंगे। साथ ही कन्वेक्शन या अवन में केक को बेक करने के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके 25 to 30 मिनट्स के लिए आप केक बेक कर लें। साथ ही बेकिंग टाइम यहाँ पे 5 से 10 मिनट कम या ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपना कुकर चेक करेंगे, एंड लुक एट दिस, ऊपर तक आ गया है फूल के केक। अब मैंने ले लिया एक टूथपिक, और इसको सेंटर में प्रिक करके हम केक चेक करेंगे। और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आई टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और अभी इस केक को बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और अभी तक हमारा केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, और ये देखिए इसने अपने साइड्स भी लूज कर दिए हैं। तो अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, साथ ही इसका बटर पेपर अलग कर लेंगे। और ये देखिए कितना परफेक्टली बेक्ड केक बना है हमारा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कितना सॉफ्ट केक है हमारा, ये देखिए। तो अब हम केक के लिए तैयार करेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो इसके लिए मैंने एक बोल में ले लिए हैं थोड़े से आइस क्यूब्स। इस पे मैं प्लेस कर रही हूँ एकदम चिल्ड बोल। स्टील का बोल भी ठंडा करके आप ले सकते हैं यहाँ पे। और इस बोल में मैं डाल रही हूँ 1 कप एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम, और साथ ही मैंने ले लिया है इलेक्ट्रिक बीटर। तो अब हम क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। लो मोड से स्टार्ट करके हाई मोड तक ले जाएंगे, और सबसे पहले हम क्रीम को तब तक व्हिप करेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं बनने शुरू हो जाते। तो यहाँ पे मैं व्हिप्ड क्रीम से फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ केक की। आप चाहें तो बटर से, घी से या फिर मलाई से भी फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। और इन सब की रेसिपीज मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, और उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। नाउ क्रीम को व्हिप करते टाइम 2-3 चीजें याद रखने वाली हैं। नंबर 1, क्रीम का टेम्परेचर हमेशा ठंडा ही रहना चाहिए, और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे आइस वाला बोल रखा हुआ है। नंबर 2, इस वाली व्हिपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर है, इसलिए मैं इसमें शुगर नहीं ऐड करी हूँ ऊपर से। अगर आपकी क्रीम में शुगर नहीं है तो आप इसमें करीब 3 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और ये देखिए सॉफ्ट पीक्स बननी स्टार्ट हो गई हमारी क्रीम में। तो इस स्टेज पे हम ले लेंगे ये बिस्किट वाला पाउडर जो हमने रखा था स्टार्टिंग में, और अब सारा का सारा बिस्किट पाउडर हम क्रीम में ऐड कर देंगे ग्रेजुअली। ऐसा करने से क्रीम का टेस्ट एकदम रिच और चॉकलेटी हो जाता है। और अब हम क्रीम को तब तक व्हिप करेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं फॉर्म हो जाते, और ये हम हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक बीटर पे करेंगे। और ये देखिए स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो गए हमारी क्रीम में, मतलब हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्टली व्हिप हो चुकी है।
और बिल्कुल तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। ना अपनी केक क्रीम को अब हम ट्रांसफर कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में। इन केस आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कैसे घर के ही बेकार पड़े सामान से आप पाइपिंग बैग बना के यूज कर सकते हैं, ये भी मैं वीडियो में आगे शेयर करूंगी। और पाइपिंग बैग में आगे से हमने लगा लिया है एक कट। ना केक की फ्रॉस्टिंग के लिए केक को अभी हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में लाइक दिस। मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड, इस पे मैं लगा ले रही हूँ थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम। प्लेस कर लेंगे इसके ऊपर हम अपनी केक की पहली लेयर। अब मैंने ले लिया है शुगर सिरप, जहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 कप पानी में घोल लिया था। और यही शुगर सिरप मैं केक को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और अब हम ले लेंगे व्हिप्ड क्रीम वाला पाइपिंग बैग और इससे हम व्हिप्ड क्रीम को केक की इस लेयर पे फैला देंगे। आप चाहें तो स्पैटुला से भी सीधे फैला सकते हैं क्रीम को, लेकिन पाइपिंग बैग यूज़ करने से बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है काम, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ पाइपिंग बैग। इसको हम स्पैटुला या चाकू की मदद से बराबर कर लेंगे। ना क्योंकि हम आज ओरियो चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसलिए व्हिप्ड क्रीम की लेयर के ऊपर मैं थोड़ी सी चॉकलेट स्प्रिंकल कर ले रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब इसके ऊपर रखेंगे हम केक की दूसरी लेयर, लेकिन इसका टॉप पोर्शन हम नीचे की तरफ करके रखेंगे सो दैट इसमें हमें शुगर सिरप फैलाने में आसानी रहे। और अब इसके ऊपर भी फैलाएंगे हम व्हिपिंग क्रीम की बिल्कुल अच्छी सी और थिक लेयर, और टॉप लेयर को हम बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। इन केस आप बिना केक टूल के एकदम बेकरी जैसा केक बनाना चाहते हैं तो इसकी सारी के सारे तरीके मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किए हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। आप केक की टॉप पे ऑलमोस्ट स्मूथिंग हो चुकी है, तो अभी इसके साइड्स को भी हम क्रीम से कवर करके एकदम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और अब एक कार्ड की हेल्प से मैं इसके साइड्स की प्रॉपर स्मूथनिंग कर लूंगी। और अब मैं ले रही हूँ एक केक कोम और इसकी हेल्प से मैं साइड पे डिज़ाइन बना लूँगी। बस सिंपली इसको केक साइड्स पे रख के हमें केक को रोटेट करना है और अपने आप ही बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बन जाएगी। अब हम अपने केक के टॉप को भी स्मूथ कर लेंगे इसकी एजेस से। तो हमारी फ्रॉस्टिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। ना यहाँ पे मैंने ले ली है 2 बड़ा चम्मच डार्क चॉकलेट चॉप करके, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच एकदम गर्म दूध। चॉकलेट को अब हम दूध में मिक्स कर लेंगे जिससे कि चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट होके स्मूथ हो जाएगी। और ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है। ना इन केस आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी पॉलिथीन ले लीजिए, इसको एकदम अच्छे से क्लीन और सैनिटाइज कर लीजिए। और पॉलिथीन का एक सिरा तो खुला ही होता है, हम इसका दूसरा सिरा भी कट कर लेंगे, पाइपिंग बैग जैसा थोड़ा सा शेप दे देंगे। और अब इसको हम पाइपिंग बैग की तरह यूज़ करेंगे। तो अपनी मेल्टेड चॉकलेट इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इससे हम अपने केक के साइड्स पे चॉकलेट ड्रिप्स बना लेंगे। और ये देखिए हमारे होममेड पाइपिंग बैग से कितने अच्छे ड्रिप्स बन रहे हैं। अब हम बनाने वाले हैं होममेड नॉजल्स। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस। तो अब ये ग्लास जहाँ से जॉइंट है वहाँ से मैं इसे कट कर ले रही हूँ। ग्लास का बेस भी अलग कर देंगे और अब ग्लास के दोनों साइड्स को हम कट करके निकाल देंगे। और अभी ये जो फ्लैट कागज़ हमें मिला है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। तो इन्हीं में से एक पार्ट हम लेंगे और ये जिस तरह से हम मेहंदी की कोन को रोल करते हैं उसी तरह से हम इसको रोल कर देंगे और इसे हम एक सेलो टेप की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से टाइटली सिक्योर कर लेंगे सो दैट ये खुले नहीं। और इस पे हम अभी ट्रायंगल वाले कट्स लगा लेंगे, एक से मिलाते हुए दूसरा, दूसरे से मिलाते हुए तीसरा, और इसी तरह से हम इसकी पूरी टिप पे कट्स लगाते हुए चले जाएंगे। डिस्पोजेबल ग्लासेस की जगह पे आप सॉफ्ट कार्डबोर्ड या हार्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं नोजल बनाने के लिए। और ये देखिए तो नोजल हो गया तैयार। और अब ये जो इसका बॉटम है इसको भी हम इस तरह से काट देंगे, बन गई हमारी परफेक्ट स्टार शेप की नोजल कोन। तो अब हम ले लेंगे एक पाइपिंग बैग जिस पे मैंने आगे कट लगा दिया है और अपनी स्टार शेप वाली नोजल मैं पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ टेप जो कि नोजल को और पाइपिंग बैग को साथ में स्टिक कर देगा। और ये देखिए डेकोरेशन के लिए हमारा नोजल के साथ पाइपिंग बैग बिल्कुल तैयार है। और अब इस पाइपिंग बैग में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे व्हिप्ड क्रीम और अब अपनी होममेड नोजल से हम केक के टॉप पे फ्लावर्स जैसे बना लेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इन फ्लावर्स को थोड़ा सा ग्लो देने के लिए इनके ऊपर मैं गोल्डन शुगर बॉल्स भी प्लेस कर ले रही हूँ। इसके टॉप पे सेंटर पे हम थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट भी फैला लेंगे। और अब फाइनली हम इसमें रख लेंगे गुड विशेस का टैग। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बेकरी स्टाइल ओरियो चॉकलेट केक। और अब साथ ही हम अपने केक को वे कर लेंगे। ये देखिए 968 ग्राम, दैट मीन्स परफेक्ट 2 पाउंड का केक हमने बना के रेडी किया है। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।